22 जून को मेरा ऑपरेशन होना था कि 21 जून की शाम को मेरी अहलिया हॉस्पिटल में मेरे लिए खाना लेके आ रही थी। रास्ते में बैंक स्टॉप पे फिरोजपुर रोड पे एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी ने बड़ी बुरी तरह से मेरी मिसिस को कुचल दिया। उनकी मौके पे डेथ हो गई वहाँ। तो ये सारे मेरे ज़ख्म हैं, ये सारे फायर लगे हुए हैं। ये अभी मेरा ज़ख्म खुला हुआ है, 2 टाइम पट्टी करता हूँ, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। पहले इसको स्प्रिट के साथ साफ़ किया जाता है, पायोडीन के साथ, डेटॉल के साथ इसको वॉश किया जाता है, पायोडीन लगा के अंदर पट्टी भरी जाती है। उसके बाद फिर पैड लगाता हूँ नीचे, शॉर्ट्स पहन के, ऊपर कोई चीज़ पहन के, फिर मैं यहाँ पे आके बच्चों का रोटी कमाने के लिए बैठ जाता हूँ। और 4 जो बड़े बच्चे थे वो मेरी अहलिया के डेथ के बाद ही, चूँकि आपको पता है कि हालात कुछ और हो जाते, क्योंकि मेरी बहू और उनके आगे बच्चे, मेरे बच्चों पे मुझे कोई गिला नहीं है। छोटी बेटी मेरी 7 ईयर की 2 क्लास में पढ़ रही है और उनकी तलीम व तरबियत, उनकी कफ़ालत जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ लंडे के कपड़े ला के सेल करता हूँ और इसी तरह से अपनी मेडिसिन और अपने आप को लेके चल रहा हूँ। सबसे पहले जब मैंने यहाँ स्टॉल लगाया था तो मैंने अपने ही कपड़े, अपने ही जूते यहाँ रख के सेल किए थे और पहले दिन की जो मेरी आमदनी थी वो 350 रुपये थी। यहाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताइएगा कि जॉब कर रहे थे आप, अच्छी खासी चल रही थी, तो ये ज़ख्म मतलब कैसे बना, क्या हुआ मामला? ये एक लंबी कहानी है। 2006 में निजी टीवी चैनल को ज्वाइन किया और दौरान क्राइम रिपोर्टिंग 2007 में एक लैंड माफिया के ऊपर स्टोरी तैयार कर रहा था कि मेरे ऊपर कातलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में मुझे 5 फायर लगे। 2 फायर मेरे इधर लगे हैं, एक नीचे है, एक ये है और एक ये। अगर आपका कैमरामैन दिखाए तो ये सारे मेरे ज़ख्म हैं, ये सारे फायर लगे हुए हैं। ये उसके बाद फिर सेहतयाबी के बाद एक और निजी टीवी चैनल था, वहाँ पे एज ए सीनियर क्राइम रिपोर्टर गया मैं, उसको ज्वाइन किया। उसके अलावा फिर एक के बाद दूसरा, तीसरा, फिर इसी तरह से मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम किया और इस्लामाबाद एज ए ब्यूरो चीफ रहा निजी टीवी चैनल का। कराची में काम किया, मुल्तान में किया, पेशावर में किया, साहिवाल ओकाड़ा में किया। पाकिस्तान के तमाम अजलाओं में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई और मुख्तलिफ़ शोबेजात में रह कर के रिसर्चर रहा, प्रोड्यूसर रहा, डायरेक्टर रहा, रिपोर्टर रहा। उसके अलावा आउटसोर्स रिपोर्टर रहा, ब्यूरो चीफ रहा, असाइनमेंट एडिटर रहा, डायरेक्टर न्यूज़ रहा और मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ चैनल्स में अपनी खिदमात सर अंजाम देता रहा कि आज से 7 साल कबल मुझे एकदम से पैनिक अटैक हुए। पैनिक अटैक ये होते हैं कि आपके दिमागी और साफ स्टेबल हो जाते हैं, आपका जो ब्लड सर्कुलेट करता है बैकबोन की जानिब, वो उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे दिमागी और साफ जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। मैं स्टेबल हो जाता हूँ और ज़मीन पे गिर जाता हूँ। और इसी दौरान बाइक पे चलते हुए 4 मरतबा मेरा एक्सीडेंट हुआ है। 2 बाजू मेरे ये टूटे हुए हैं, 2 जगहों से ये बाजू टूटा है, ये हाथ मेरा टूटा हुआ है और ये बाकी भी मेरे सर में चोटें आई हैं। ये ऐसा सारी मीडिया को पता है इस चीज़ का। उसके बाद फिर एक और चैनल से मुझे ऑफ़र आई कि आप वहाँ पे आप हमारे पास आ जाएं। मैंने वहाँ पे रह करके एज अ असाइनमेंट एडिटर ऑफिस में ही अपनी खिदमात सर अंजाम दी और वहाँ पे भी ज़ाहिरी बात है मेरी बीमारी जो मेरे पीछे लगी हुई थी, जनरल हॉस्पिटल से इसका मैंने ट्रीटमेंट करवाई, मेरी MRI हुई, CT स्कैन हुआ, EEG भी हो गया मेरा, जो कि कोमा में पेशेंट होता है उसकी होती EEG, वो भी हुआ। तो वही था कि जी आप अद्वियात को कंटिन्यू रखें, अपनी अद्वियात को जारी रखें। अद्वियात बहुत महंगी थी, बहुत कॉस्टली थी। फिर मैंने एक निजी टीवी चैनल के एंकर थे, उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरी उस रिक्वेस्ट को देखते हुए वज़ीर आला पंजाब केयर टेकर गवर्नमेंट थी उस वक़्त के, हसन अस्करी वज़ीर आला थे, उनको उन्होंने लेटर जारी किया और उस लेटर पे जो कि जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड की जानिब से मौजूदा जो लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट थे वो आज़म चौधरी साहब थे, उन्होंने जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड की जानिब से लेटर जो है वो जारी किया और उस लेटर के थ्रू ये हुआ कि DGPR की जानिब से मुझे 20,000 रुपये का चेक दिया गया। अब उस 20,000 रुपये पे मैं मेडिसिन खा सकता हूँ या अपना इलाज करवा सकता हूँ,
अच्छा, इसी तरह अपना बीमारी के साथ साथ अपना सफ़र जारी रहा। बच्चों की तलीम व तरबियत, पढ़ाई और अपनी बीमारी, मेडिसिन, घर के अखराजात, बिजली के बिल, गैस के बिल, ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी। और चैनल के ज़वाल पज़ीर हो चुका था, क्योंकि इसी दौरान सोशल मीडिया ने कदम रखा और टीवी चैनल से जो है ना वो लोगों को निकालना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर मुझे चैनल से फाइर कर दिया गया। एक चैनल में मैं एज आ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर गया हूँ। वहाँ पे मैंने अपने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, फेक इनकाउंटर के ऊपर मैंने स्टोरी बनाई। उसके अलावा बाकी मेगा प्रोजेक्ट थे कि मेरा उस चैनल में भी रहते हुए मुझे पैनिक अटैक हो गए, फिर झटका लगा, शॉक्स लगे, ज़्यादा परेशानी में हॉस्पिटल हुआ। वहाँ से भी मुझे जो है वो रुखसत कर दिया गया कि बीमारी के आलम में आप काम नहीं कर सकते हैं, आप जाएं। और वहाँ से फिर मैं घर पे कुछ अर्सा बेड रेस्ट पे रहा हूँ। तमाम हमारे चैनल के जो दोस्त अहबाब हैं सबको पता है। फिर एकदम से मेरी बॉडी में मेरे पेन हुई, मेरे निचले हिस्से में, मसाने वाली साइड पे। तो जब मैंने टेस्ट करवाए, अपने एक्सरे करवाए, अल्ट्रासाउंड करवाया, उन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसकी MRI करवाएं। तो चुगताई लैब से निजी टीवी चैनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनके रिलेशन, उनके सोर्स थे। फिर मैंने चुगताई लैब में अपनी MRI करवाई। उन्होंने कहा कि आपके अंदर 8 से 10 ट्यूमर हैं, आपकी बॉडी में 8 से 10 ट्यूमर हैं निचले पार्ट्स में, मसाने के अतराफ़ में। उसमें फिर ये हुआ कि मैंने हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, बेयारो मददगार। उस वक़्त की जो मिनिस्टर हेल्थ थी वो यास्मीन राशिद थी, उन्होंने भी मुझे इग्नोर किया। लेकिन मैं चूँकि एक अपना ग्रुप भी चलाता हूँ लाहौर न्यूज़ अपडेट्स के नाम से, जिसमें तमाम टीवी चैनल के डायरेक्टर, न्यूज़ असाइनमेंट एडिटर, रिपोर्टर, एंकर पर्सन, मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट मेरे ग्रुप मेंबर हैं। उन्होंने जब मेरी वो तस्वीर देखी फुटपाथ पे गिरे हुए की, तो उन्होंने उस तस्वीर पे फौरी तौर पे एक्शन लिया और सेक्रेटरी हेल्थ से रब्ता किया और मुझे ट्रीटमेंट के हवाले से दोबारा एडमिट कर लिया गया जनरल हॉस्पिटल में। उसी दौरान जो है हमारे मरूफ चैनल जियो न्यूज़ के लाहौर के ब्यूरो चीफ रईस अंसारी साहब, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है। मेरा पहला ऑपरेट उन्होंने करवाया। उसके अलावा फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सलमान गनी साहब दुनिया टीवी के हेड हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट की, मेरा पहला ऑपरेट करवाया। अभी मेरा ऑपरेट वहाँ पे हुआ था कि मैं वापस घर शिफ्ट हुआ, और घर जब शिफ्ट हुआ तो जो बाकी ट्यूमर थे उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तूल पकड़ना शुरू कर दिया बाकी के जो ट्यूमर थे। मैं फिर दोबारा हॉस्पिटल एडमिट हो गया। अभी उसी दौरान ही हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट था तो मेरा 22 जून को 22 जून को मेरा ऑपरेशन होना था कि 21 जून की शाम को मेरी अहलिया हॉस्पिटल में मेरे लिए खाना लेके आ रही थी। रास्ते में बैंक स्टॉप पे फिरोजपुर रोड पे एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी ने बड़ी बुरी तरह से मेरी मिसिस को कुचल दिया। उनकी मौके पे डेथ हो गई वहाँ। उसके बाद मेरी मिसिस की डेथ के बाद शॉर्ट लीव पे मुझे घर आना पड़ा। मेरे पास वसाइल नहीं थे, मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैं सब कुछ लगा चुका था। इसी दौरान फिर मुझे मुख्तलिफ दोस्तों ने सपोर्ट किया। फिर दोबारा लेटर जो है वो लिखा उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो थे पिछले टेनोर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, उनको लिखा। मिनिस्ट्री थ्रू ऑफ मिनिस्ट्री जो है PID की जानिब से मुझे 3 लाख रुपया जो है ना वो जारी कर दिया गया बाहैसियत एक जर्नलिस्ट सपोर्ट फंड। उस 3 लाख रुपए से फिर मैंने अपने 2 मज़ीद ऑपरेट करवाए अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि मेरा इलाज सेहत कार्ड के ऊपर नहीं है। कुछ मखसूस बीमारियाँ हैं जिसका सेहत कार्ड पे होता है, हर बीमारी का सेहत कार्ड पे नहीं होता। उसके बाद फिर मेरे ऊपर कुछ अखराजात बहुत ज़्यादा हो चुके थे। मेडिसिन की मद में, ट्रीटमेंट की मद पे, एंटीबायोटिक पे था, वो सारा मेरे ऊपर एक बहुत ज़्यादा बर्डन आ पड़ा। तो मेरे उस 3 लाख में सारा कुछ पूरा नहीं हो सका। कितना अरसा गुजर गया है ये सारा वकूआ हुए? पैनिक अटैक को 7 साल हो गए हैं और कैंसर को मेरे ये 3 साल हो गए। 7 साल हो चुके हैं इस हादसे को। 7 साल आपने किस तरह से गुजारा किया? ज़ाहिर है खर्चात भी होते हैं, अपना इलाज भी करवाना है, मेडिसिन लेनी है, ऑपरेशन आप बता रहे हैं कि ज़ख्म अभी भी खुला हुआ है। अभी मेरा ज़ख्म खुला हुआ है, 2 टाइम पट्टी करता हूँ, सुबह के टाइम और शाम के टाइम। पहले इसको स्प्रिट के साथ साफ़ किया जाता है, पायोडीन के साथ, डेटॉल के साथ इसको वॉश किया जाता है, पायोडीन लगा के अंदर पट्टी भरी जाती है। उसके बाद फिर पैड लगाता हूँ नीचे, शॉर्ट्स पहन के, ऊपर कोई चीज़ पहन के, फिर मैं यहाँ पे आके बच्चों का रोज़ी रोटी कमाने के लिए बैठ जाता हूँ। कितने बच्चे? मेरे 6 बच्चे माशाल्लाह, और 4 जो बड़े बच्चे थे वो मेरी अहलिया के डेथ के बाद ही, चूँकि
आपको पता है कि हालात कुछ और हो जाते क्योंकि मेरी बहू और उनके आगे बच्चे, मेरे बच्चों पे मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपने अखराजात हैं, उनकी अपनी बीवी हैं, तो इसलिए वो सेपरेट हो गए मुझसे। और बाकी जो है एक बेटा छोटा और 2 बेटी हैं, वो मेरे साथ हैं। बड़ी बेटी 10th में है, छोटी बेटी मेरी 7 ईयर की 2 क्लास में पढ़ रही है और उनकी तलीम व तरबियत, उनकी कफ़ालत जो है वो कर रहा हूँ। यहाँ लंडे के कपड़े ला के सेल करता हूँ और इसी तरह से अपनी मेडिसन और अपने आप को लेके चल रहा हूँ। सर लंडे के कपड़ों में से कितना कमा लेते होंगे आप, कितना लोग खरीदते होंगे? आपने सही कहा, लंडे के कपड़े ज़्यादा अक्सरियत के लोग तो नहीं खरीद सकते, लेकिन ये है कि चले कुछ ना कुछ, समथिंग बेटर देयर नथिंग, कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। मैं कोई वज़न वाला काम नहीं कर सकता, भाग दौड़ वाला काम नहीं कर सकता, मैं कोई ठेला नहीं लगा सकता, कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकता। सबसे पहले जब मैंने यहाँ स्टॉल लगाया था तो मैंने अपने ही कपड़े, अपने ही जूते यहाँ रख के सेल किए थे और पहले दिन की जो मेरी आमदनी थी वो 350 रुपये थी यहाँ, तो उसी में मैंने अपने कपड़े सेल करके ये काम शुरू किया गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने अपने कपड़े सेल किए हैं, अपने जूते सेल किए हैं, उसके बाद पैसे चंद इकट्ठे हुए, फिर मैं लंडे बाज़ार का रुख किया, वहाँ से लंडे के कपड़े इकट्ठे किए, वो ला के तो इसी तरह से यहाँ पे बैठ जाता हूँ। कोई कस्टमर आ जाता है, कोई नहीं, ये सामने मेरे हैं, कभी ये खाना दे देते हैं, पानी पीने के लिए ये साथ वाले हैं वहाँ वो पिला देते हैं। चलते फिरते इसी तरह से यहाँ पे जो मेरे कस्टमर यहाँ के मुकामी, मैं इस वक्त MM आलम रोड के ऊपर बैठा हुआ हूँ और यहाँ पे अतराफ़ में जितने भी एक कारोबारी मराकज़ हैं, जितने भी दफातर हैं, सबको पता है कि कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला अपने बच्चों का रोज़ी रोटी कमाने ये शख्स यहाँ बैठा हुआ है। आपसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता, जैसे बता रहे हैं ज़ख्म मतलब सही खुला हुआ है, तो यहाँ बैठने के लिए जगह भी कोई नहीं जहाँ पे बैठ सकते? बैठता हूँ मैं धूप में फुटपाथ के ऊपर? जी यहाँ बैठता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, या इसके नीचे सर यहाँ कर लेता हूँ, थोड़ा सा हो तो फिर उधर चले जाता हूँ। 4 बजे तक का मैं इंतज़ार करता हूँ कि इस धूप को ढलने दिया जाए। 4 बजे जब इस प्लाजे से सूरज इस कोने से यहाँ पे आएगा, 4 बजे आएगा सूरज, जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे छाँव आ जाएगी, फिर मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अदरवाइज़ फिर मैंने कोशिश करनी होती जब तक 4 बजे तक यहाँ पे सूरज नहीं आता, फिर दाएं बाएं होके बैठता हूँ। उसके बाद फिर 4 बजे से लेकर के 7:30-8 बजे तक मेरी एंडिंग होती है। उसके बाद मेरे जिस्मानी जो एक पावर है वो मेरा साथ देना बंद कर देती है और मुझे यहाँ से मूव करना होता है। जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं ये लाहौर का मतलब पोर्श एरिया है, गुलबर्ग का एरिया है। यहाँ पे दाएं बाएं ज़ाहिर जितने भी लोग रहते हैं सारे करोड़पति लाखोंपति हैं, ठीक है, और मरकज़ी दफातर भी हैं। किसी ने इतराज़ नहीं किया कि आप ये कि लंडे का माल लेके यहाँ पे खड़े हैं या कोई इस तरह का मामला? मेरे तरफ में सबको पता है बीमार शख्स है, कैंसर से लड़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। तो कोई हेल्प वगैरह करते हैं लोग गुजरते हुए यहाँ पे? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो मेरे अतराफ़ में आपको ये प्लाजे, ये बिल्डिंग है, ये स्टॉल आउटलेट नज़र आ रही हैं, इनमें जो काम करने वाले हैं लोग वो मुझसे ख़रीदारी कर लेते हैं, या कोई यहाँ पे जो रहते हैं वो मुझसे ख़रीदारी कर लेते हैं। लेकिन वो तो वही लोग हैं ना जो हमारी तरह के सफ़ेद पोश लोग हैं, तो वो एहसास कर लेते हैं। यार ये जो सामने प्लाजा मिसाल को ये है ये अरबों रुपये का टर्नओवर इनका डेली का। कभी इन्होंने नहीं सोचा कि यार एक बंदा धूप में खड़ा है यहाँ पे लंडे के कपड़े बेच रहा है, तो कभी 2-4-5 लाख बंदा इसको दे देता है या कुछ इस तरह का मामला? बात यह है कि मैंने 25 साल सहाफ़त को दिए हैं। जब मुझे वहाँ से मेरे साथ काम करने वाले मेरे कुलीग आज बड़े चैनलों में बैठे हैं, बड़े ओहदों पे फाइज हैं, जब उन्होंने इस चीज़ का नहीं सोचा कि राना शहजाद हमारे साथ इतना अरसा गुजारने के बाद आज फुटपाथ पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ होता हूँ, मेरे सामने गाड़ी से यहाँ गुजरते हैं और मुझे देख के मुंह फेर लेते हैं। DSNG पे बैठे हुए होते हैं, मुझे देख के मुंह फेर लेते हैं। गाड़ियों पे बैठे हुए होते हैं, मुझे देख के मुंह फेर लेते हैं। बुरा वक्त जब आता है तो कोई भी नहीं बनता। ये बहुत बड़ा अलमिया हमारी एक सहाफ़ती दौर में, मीडिया में ख़ास तौर पे, कि दुनिया तब तक आपकी है जब तक आप पर्दा स्क्रीन पे नज़र आते हैं, और जब पर्दा स्क्रीन से आप ओझल हो जाते हैं दुनिया आपको पहचानने वाली नहीं रहती। नाज़रीन आप आइडिया करें, ये हैं असल हकदार लोग जिनको कहा जाता है ये सफ़ेद पोश, वो असल हकदार लोग हैं जिनकी हमें हेल्प करनी है, ठीक है, जिनका हमने एहसास करना है। अब यकीन करें मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पर इस सिचुएशन को मैं महसूस कर सकता हूँ कि पसीना आप देख रहे हैं मुझे आया हुआ है, इनको भी आया हुआ है, ज़ख्म मैंने इनका खुद देखा है, खुला हुआ है, तकलीफ़ में है, यहाँ बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, सख्त गर्मी है, सख्त धूप है। पिछले कुछ 6-7 दिन से मेरी इनके साथ बात हो रही है और ये मुझे बता रहे थे कि यार अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ज़ख्म मेरा खुला हुआ है, थोड़ी तबीयत बेहतर होगी तो मैं स्टाल लगाऊंगा तो फिर आप वहाँ पे आ सकते हैं और आगे स्टोरी कवर कर सकते हैं।
यानी कि आप आइडिया कर लें कि ये बंदा अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, हक लाल के रिज़्क कमाने के लिए ये लंडे से कपड़े लेता है संडे के संडे और यहाँ पे गुलबर्ग में लगा देता है। यहाँ पे आपको पता है गुलबर्ग के जो लोग हैं वो ज़्यादा मॉल्स में शॉपिंग करते हैं, इनको बहुत कम लोग पूछते हैं। यहाँ पे जो लोग खरीदते होंगे वो जो इन मॉल्स में काम करने वाले लोग, हमारी तरह के सफ़ेदपोश लोग हैं, वही खरीदते होंगे। पिछले दिनों असद अब्बास नामी सिंगर की एक स्टोरी कवर की गई और सभी एंकर्स ने ये कहा कि जी ये हमारा सरमाया है, इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, ये हमारा सरमाया है। आज ये बीमार है, इनके गुर्दों का मसला है, तो इनको मदद की ज़रूरत है। तो मैंने उनके खिलाफ स्टोरी की थी, मैंने कहा था कि ये हमारा सरमाया नहीं है। अगर ये हमारा सरमाया है तो हमारे जो बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे ये सहाफ़ी हैं, जैसे ये क्राइम रिपोर्टर रह चुके हैं। अब क्राइम रिपोर्टिंग करते हुए इन्होंने बताया कि मुझे 5 फायर लगे हैं। क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब पता क्या है? क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि आप मुआशरे से बुराई का खात्मा करना चाहते हैं अपनी जान जोखों में डाल के। ये है असल पाकिस्तान का सरमाया। लेकिन उनको लाखों रुपया जो है ना हेल्प दी गई, उनको लाखों के हिसाब से उनकी मदद की गई इलाज के लिए। क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा है, कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऐसा है जो इस भाई की हेल्प कर सके इनके इलाज के लिए? इनकी 2 छोटी बच्चियां हैं और एक बच्चा है, उनके लिए भी रिज़्क कमाना है, अपना इलाज भी करवाना है, मेडिसिन भी खानी है। और आप आइडिया कर सकते हैं कि ये लंडे के कपड़े बेच के ये यहाँ पे कितना कमाते होंगे। अब सबसे गुजारिश है, जैसे आपने असद अब्बास की मदद की है उसके इलाज के लिए, इस भाई के लिए आपने जो भी आप कर सकते हैं, कोई मेडिसिन का अरेंज कर सकते हैं, महाना कुछ कर सकते हैं, इनके ऑपरेशन का कुछ करवा सकते हैं, तो इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपने इनसे लाजमी रब्ता करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।